करेक्ट सर। पिछली बार हमने देखा था डॉग बाइट का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट रीजन ये देखा था कि फीमेल डॉग्स मेटिंग के लिए जब वो हीट पे आती हैं तो वो स्मेल उनको बहुत आकर्षित करती हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं करते, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन हमने ये देखा था कि हम उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल करा सकते हैं। जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बंदे जो आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं और फिर उन्हें वैक्सीनेट और बर्थ कंट्रोल करके वापस अपनी जगह पे रिलीज कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं क्योंकि हम भी काफी करवा रहे हैं। सेकेंड रीजन आज हम देखेंगे डॉग बाइट्स का, ये होता है कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो हमारे स्पेशली डॉग्स हैं, उनकी हम हिस्ट्री नहीं जानते हैं। हिस्ट्री मतलब इन द सेंस कि उसने मॉर्निंग में खाया है, कल खाया था, परसों खाया था, लास्ट टाइम उसने कब खाया है, वो हम सब जानते नहीं है। तो भूख उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है कि वो काफी काफी दिनों के भूखे रहते हैं। कुछ कुछ तो 3-3 4-4 दिनों के भूखे रहते हैं। आप देखते होंगे कि अगर हम कुछ डालते हैं उनको खाने के लिए तो तुरंत लपक पड़ते हैं और जल्दी से खा लेते हैं। तो उनको रेगुलरली फीड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे कि हम ह्यूमन बींग्स अगर भूखे रहते हैं, एक टाइम भी हमारा खाना स्किप होता है, तो हमारी शक्लें उतर जाती हैं, हमारे में एनर्जी लेवल नहीं होता है, माइंड काम नहीं करता है, क्योंकि पेट है, पेट के लिए सब कुछ आदमी कर रहा है। तो खाना उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सेकेंड बात मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे फीड करते हैं, पर गली में, मोहल्लों में, बिल्डिंग्स के आसपास उन फीडर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रीज़न ये होता है कि मैं खुद भी जब मॉर्निंग में फीड कराने निकलती हूँ ना, तो सफाई कर्मचारी मुझसे भी ये कहते हैं कि मैडम मत खिलाओ, ये ना, ये खिलाते हैं तो गंदा करते हैं, खाते हैं तो। ये कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट है कि वो गंदा करेंगे इसीलिए उन्हें खिलाया नहीं जाए, और लोग भी खिलाने इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो गंदा करते हैं। लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है कि क्या किसी ने हमारे होम टाउन को तो छोड़िए, हिंदुस्तान को छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एनिमल्स का टॉयलेट बना हुआ देखा है जहां वो जाएं और करके आए? उनकी तो छोड़िए, इंसान खड़े हुए हैं, उनको कोई मना नहीं करता है, पर जानवरों पर हमला करना बहुत इजी लगता है। ये बहुत गलत तरीका है। लोगों को अगर ये लगता है ये गंदा कर रहे हैं इसलिए नहीं खिला रहे, तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन ये भी है कि इतना बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, वो क्या खाली एनिमल्स के लिए चल रहा है? नदियां साफ पड़ी हुई हैं, इतना समुद्र के किनारों पे कचरा किसने किया हुआ है? तो ये सब भी एक क्वेश्चन है ना कि क्या हम इंसानों ने स्वच्छता रखी है जो हम एक जानवर से उम्मीद रख रहे हैं? तो इसीलिए लोग उनको खिलाने भी नहीं देते हैं कि आप खिलाएंगे तो ये हमारे घरों के पास गंदा करेंगे। अब घरों के पास गंदा करेंगे तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपका घर है या उनका घर है? पहले तो ये भी लोग क्लियर कर ले कि हम उनके घरों में हैं या वो हमारे घरों के पास आए हुए हैं। तो दूर दूर तक पहले तो घर नहीं बसे हुए थे, हम इन लोगों ने रोड, जंगल, ये सब कैप्चर किए हुए हैं। तो ये कितना गलत है कि हम किसी का घर ले और उन्हीं को इसीलिए मारे, डंडों से पीटे, या उन्हें खाना नहीं खिलाएं कि उनका घर ये नहीं है, हमारे घर के बाहर बैठे हुए। पहले तय तो कर ले कौन किसके घर में है। पहले ये एक तय कर लीजिए कि इंसान जानवर के घर में है या जानवर इंसानों के घर में है। दूसरी रीजन ये होती है कि लोग खिलाने नहीं देते, वो कहते हैं एनिमल फीडर को इधर मत खिलाइए, उधर मत खिलाइए, हमारे यहाँ गंदा करेंगे। सर, आज दिन तक हमें किसी ने ये नहीं कहा है कि मैडम आप मत आइए, हम लोग, हमारे गली के हैं ये 7-8 जो भी हैं डॉग्स, हम लोग खिला लेंगे। या किसी ने ये आज दिन तक नहीं कहा है कि भाई हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने ये सोचा है कि आप इस जगह खिलाइए, इस जगह से हम में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बेसिकली लड़ाई उनकी आपस में होती है कि मेरे घर के नहीं, उसके घर के इधर खिला, उसके नहीं, उसके घर के इधर खिला। जब वो लोग आपस में कुछ नहीं फैसला कर सकते हैं तो फीडर के ऊपर डालते हैं और उनको अल्टीमेटली ये बोल देते हैं कि अपने घर लेके जाके खिलाओ। क्यों? एक तो आपके एरिया में आ रहे हैं ना, आपसे पैसा लेते हैं, ना आपसे कुछ टाइम ले रहे हैं, वो अपना समय दे, अपनी एनर्जी दे, अपना पैसा दे। किस वजह से दे रहा है? क्योंकि आपके बच्चे, आपके पड़ोस के सब लोग सुरक्षित रहें। भूखा इंसान हो या जानवर हो, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो भूख कैसी भी होने दो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है, क्योंकि ये 2-2 3-3 दिन के भूखे होते हैं, प्लस लोग भी उन्हें खिलाने नहीं देते हैं, फीडर का भी मूड खराब हो जाता है। भाई एक तो वो बिना स्वार्थ के आ रहा है आपके एरिया में, उन लोगों को अपनी एरिया में फीड कराए, फिर दूसरी एरिया में फीड कराए, फिर लोगों के ताने, उनकी गालियां सुन के जाए, तो एक निगेटिव एनर्जी आ जाती है।
तो मुझे लगता है वो भी एक रीजन होता है डॉग बाइट का, क्योंकि मुझे अगर खाना खिलाने से पहले 10 बार कोई गालियां दे, मैं तो कभी ना खाऊं। तो हम लोगों को किसी देख इतना तो रिस्पेक्ट रखना चाहिए एज ए टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ कंपैशन, कि कोई अगर खिला रहा है, आप खिलाते वक्त मत बोलिए, कम से कम वो जा रहा है आ रहा है, आपको जो भी तकलीफ है आप उसका फोटो निकाल के उसको भेज दीजिए ना। लेकिन लोग क्या फोटोज भेजते हैं, डॉग बाइट होगा किसी बच्चे पे, मॉब जैसे अटैक होते हैं ना, तो डॉग्स भी अटैक करते हैं, ऐसे हम देखते हैं सर कि काफी बार दिखते हैं और देख के बहुत खराब लगता है। पर लोगों की न जाने क्या मेंटेलिटी होती है कि कुछ भी ऐसा रिलेटेड होगा ना तो सर वो एनिमल फीडर को वो पोस्ट पक्का करेंगे। आप मुझे बताइए, इतने सारे दुनिया भर में रेप केसेस हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो मतलब अगर किसी मेल ने रेप किया है तो मैं उसको जाके भेजूं भाई देखो ये तुम्हारे कम्युनिटी से आया है काम? तो फिर ये क्या सोच के लोग एनिमल फीडर को ये सब वीडियोस भेजते हैं। एक जब हमारे कैंपेन स्टार्ट किया तो हमने ग्रुप्स में पोस्ट की, तो मेरे एक भाई का एक क्वेश्चन था कि अगर डॉग बाइट होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है मतलब क्या? ऑब्वियसली डॉग रिस्पॉन्सिबल है, ना कि फीडर। पर लोग लोगों को फीडर को ऐसे देखते हैं कि जैसे उसी ने काट लिया, उसी ने बच्चे को मार दिया, कि क्यों उसने खिलाया। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, एक मर्डर होता है या रेप होता है तो जो क्राइम करेगा वही रिस्पॉन्सिबल है, या उसकी माँ ने उसको खिलाया कि पुलिस उसको ले जाएगी कि भाई तुमने खिलाया इसलिए तुम चलो जेल में? ऐसा नहीं होता है। जिससे क्राइम हुआ, जिससे गलती हुई, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोग क्यों लोग जंप करते हैं ये फोटोज वीडियोस दिखा दिखा के? उनको क्या ह्यूमिलेट करना चाहते हैं कि उन्होंने काटा है? बहुत गलत इनह्यूमन ट्रीटमेंट है ये एनिमल फीडर्स के साथ। ये शो करना कि आप लोग फीडिंग को प्रेफरेंस देते हैं, भाई ये फीडिंग को प्रेफरेंस देना तो जायज है ना, कि ये कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट है कि कोई गंदा ना करे इसलिए खिलाए नहीं। ये जो इंसान खड़े हैं रोड पे, वो यहाँ वहां करते हैं, पीप करते हैं, ये सब करते हैं, थूकते हैं, वो तो सभ्य अपने सोसाइटी से आते हैं, फिर वो क्यों गंदा कर रहे हैं? तो लोगों को किधर ना किधर ये एनालाइज करनी चाहिए ना, क्या हम इंसान उतना सोफिस्टिकेट वे में बिहेव कर रहे हैं जो हम जानवरों से अपेक्षा रख रहे हैं और अपेक्षा रखते हैं? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा उदार दिल दिखाइए, थोड़ा जानवरों के बारे में सोचिए कि वो कैसे करेंगे सरवाइव। और अगर वो भूखे रहेंगे तो क्या हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? तो आपको क्या लग रहा है, उनको भूखा रखने से डॉग बाइट के केसेस कम हो जाएंगे? सर बहुत सारे जजमेंट्स में तो फीडर्स को सिक्योरिटी भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये भी कहा है कि इनको सैल्यूट है जो अपने पैसों से, अपने निष्पक्ष भावना से, ये जानवर हमारे काम नहीं आते हैं। क्या काम आएंगे? क्या ये मेरे को किसी मुसीबत से निकालने आएंगे क्या? हम वो मालिक पे भरोसा करके उन लोग को फीड कराते हैं, और ये भावना सभी के मन में होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनिमल फीड सेकंड रीजन है कि वो उनके भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से वो अटैक करते हैं। एक तो अभी बीच में रिसेंटली भी देखा था, एक बच्चे के ऊपर काफी कुत्तों ने अटैक किया था, उसके पॉकेट से बिस्किट्स का पैकेट था। तो मैं लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप होटल वगैरह से जाते हैं, अपने हाथ में ब्लैक कलर की बैग रहती है ना, तो वो तो कभी भी ब्लैक पॉलिथीन में कुछ भी कैरी नहीं किया कीजिए। समझो आप सूजी रख रहे हो या आपने बेसन लाया हो, पर वो ब्लैक पॉलिथीन समझ के उनके दिमाग में ये चलता है कि इसमें मटन चिकन है। तो कुछ भी सुगंधित चीज ले जाते हैं खाने पीने की, तो उसे अच्छे से कैरी कीजिए। मैं समझ रही हूँ आप आपके घर के लिए लेके जा रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि डॉग्स पीछे पीछे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम थोड़ा, अभी देखो मैं उसको खिला नहीं सकती हूँ पर वो सुगंध से उत्तेजित हो रहा है, तो वो काम हमें नहीं करना है। तो हमें भी थोड़े थोड़े छोटी छोटी बातों के प्रिकॉशंस लेने हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं मुझे। हाँ जी सर, बराबर बोल रहे हैं आप कि गणेश फेस्टिवल है, सभी का मन आनंदित है, सब बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, हमें भी देखकर बहुत खुशी होती है कि शायद मेरे भी घर कभी बप्पा आएंगे। लेकिन मैं लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ और एक इंसिडेंस भी बताना चाहती हूँ कि ये जो दिवाली होती है या गणपति होती है, दिवाली में फटाके चलते हैं, गणपति में डोल चलते हैं, आप जितना मना सकते हैं मनाइए, लेकिन एक एक दायरा रहता है हर एक फेस्टिवल को, कैसे हमको मनाना है उतना ही मनाना है जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। सर मेरे घर में भी एक पेट डॉग है। दिवाली होती है ना, मैं कभी दिवाली के फर्स्ट डे बाहर नहीं जाती हूँ और उसको लेके सब विंडोज डोर्स बंद करके बैठ जाती हूँ, उसके कानों को बंद करती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल डर जाते हैं।
तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ और मैं सब विंडोज कर्टन्स लगाने के बाद भी वो मेरी अगर पेट इतनी परेशान होती है, तो सोचिए जो रास्ते में रह रहे हैं हमारे स्ट्रे एनिमल्स, उनकी क्या हालत होगी। पिछली बार गणपति में मैं नीचे उतरी थी तो मुझे कोई भी नहीं मिला था, फिर 5 बजे एक सामने किराने का स्टोर है उसमें घुस गए थे, छुप गए थे, वो आंटी को भी नहीं पता चला कि उनके शॉप में गए, फिर 5 बजे उठ के उनको निकाला गया था। तो थोड़ा बहुत उनका भी ख्याल रखिए जो बोल नहीं सकते हैं। बाकी तो सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी।